जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अगला वीडियो हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता दिए थे एकदम डिटेल से। ठीक है, अगर आपको जैन बौद्ध धर्म नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज देखिए हम जैन धर्म के बारे में आज समझते हैं। ठीक है, देखिए जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म का संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को माना जाता था, मतलब जैन धर्म का जो संस्थापक माना जाता था वो ऋषभदेव को माना जाता था। ठीक है, मान जो कि पहले पहले जैन तीर्थकर भी थे। ठीक है, मतलब सबसे जो पहले यानी कि सबसे प्रथम जो इसके तीर्थकर हुए थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, तो ऋषभदेव सबसे पहले जैन तीर्थकर हुए थे, इसीलिए ऋषभदेव को संस्थापक मान लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, देखिए जैन धर्म जो थे वो कुल 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। हाँ देखिए, जो जैन धर्म था वो देखिए प्रथम में थे वो ऋषभदेव, लेकिन सबसे जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैसे कि जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म को का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो जैन धर्म को वो महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन तीर्थकर, ठीक है, जैन तीर्थकर ऋषभदेव तथा अरिष्टनम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, जैसे कि आगे जैसे कि हम लोग देखते हैं, देखिए जो ऋषभदेव थे वो अरिष्टनम का जो उल्लेख किया गया है, इसका जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ, देखिए इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, इसका जो उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, ठीक है, इनका थोड़ा हम जीवन परिचय पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, देखते हैं, पहला देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल वज्जी संघ के गणतंत्र में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, देखिए यानी कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के निकट यानी कि वैशाली के एक नजदीक, ठीक है, एक गांव था जिसका नाम था कुंडल ग्राम। ठीक है, वज्जी संघ का गणतंत्र, वज्जी संघ का गणतंत्र मतलब होता है 16वां जनपद। ठीक है, 16वां जनपद। ठीक है, 16वां जनपद में 599 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब 599 में इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। आगे देखते हैं। देखिए इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनका जो पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ और इनके माता का जो नाम था वो था त्रिशला। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हो गया। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था वो यशोदा नामक राजकुमारी से उनका विवाह कर दिया गया। तो ठीक है, अभी हम आपको बताए हैं कि महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था यशोधरा नामक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो सत्य की खोज करने के लिए 30 वर्ष की आयु में 30 साल में वो 30 वर्ष की आयु में वो अपना घर त्याग दिया। ठीक है, घर त्याग कर कहीं बाहर जाकर वो सन्यासी हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। महावीर स्वामी 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो 12 वर्ष तक गहन तपस्या किए थे। ठीक है, महावीर स्वामी 12 साल तक गहन तपस्या किए थे और जम्भिक ग्राम के निकट, मतलब जम्भिक ग्राम के एक नज़दीक, ठीक है, जम्भिक ग्राम के एक नज़दीक ना ऋजुपालिका नदी के तट पर, जैसे कि एक नदी होगा ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, उनको वृक्ष के नीचे सर्वोच्च कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, उनकी ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात इन्हें कई नामों से जाने जाना लगा। ठीक है, महावीर स्वामी को कैवल्य जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें कई नामों से जाना गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कैवल्य यानी कैवल्य, जीन विजेता, निर्गंथ बंधन रहित, महावीर, अरहत, योग्य आदि। ठीक है, इन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम लोग महावीर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी के राजगृह के समीप
पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी जो थे वो 72 वर्ष के हो गए थे। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगिरी के समीप राज समीप के नज़दीक, ठीक है, पावापुरी में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अभी हम बताए हैं कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी गांव में हुआ था। ठीक है, हम आगे देखते हैं जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथ के बारे में हम समझते हैं। देखिए जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, प्राकृत भाषा में हुई है। ठीक है, आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि जैन धर्म किस भाषा में लिखी गई है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। ठीक है, प्राकृत भाषा में लिखी गई, प्राकृतिक नहीं है, प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और बौद्ध धर्म जो था वो पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ग्रंथों से महावीर की जीवनी एवं जैन धर्म के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि महावीर स्वामी जो थे इनके जीवन के बारे में, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक के बारे में भी हमें क्या होता है, इनके बारे में हमें ज्ञान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। महावीर में दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथ में है। ठीक है, देखिए महावीर जो थे वो 14 प्राचीन मतलब 14 पुराने जो ग्रंथ थे वो क्या है, देखिए अब समझते हैं। देखिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी में दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में। ठीक है, यानी कि महावीर स्वामी जो थे वो मौलिक सिद्धांत 14 पुरान ग्रंथों में दिए थे। ठीक है, इन्हें पूर्व कहते हैं। ठीक है, जो 14 जो प्राचीन मतलब 14 पुराने जो ग्रंथ दिए थे उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पूर्व कहते हैं। ठीक है, बाद में इन्हें 12 अंगों व 12 उप अंगों के विभाजन कर दिया गया, यानी कि 12 अंगों और 12 उप अंगों में क्या किया गया, विभाजित यानी बांट दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं जैन धर्म के पंथ। ठीक है, जैन धर्म के पंथ के बारे में समझते हैं। देखिए जैन धर्म के 2 पंथों में बांटा गया है। ठीक है, जैन धर्म को 2 पंथों में बांटा गया है। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ठीक है, तब पहले श्वेतांबर के बारे में समझते हैं। देखिए श्वेतांबर के बारे में, श्वेतांबर पंथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे। मतलब श्वेतांबर जो थे वो क्या करते थे, श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। और दिगंबर जो थे, देखिए दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्र का परित्याग करते थे। मतलब दिगंबर जो थे वो वस्त्र का परित्याग करते थे, मतलब वस्त्र नहीं पहनते, सिर्फ ऐसे ही लुंगी लपेट कर रास्ते करते, जैसे कि संत हो गए, ये सब क्या करते थे, वस्त्र का परित्याग करते थे। ये जो थे श्वेतांबर वो क्या करते, श्वेत रंग का वस्त्र पहनते थे। ठीक है,